मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। तो विद्यार्थी मित्रों, इसके पहले हमने आपको 1 से 4 लेसन का रिवीजन करवा दिया, ठीक है। आज हम आते हैं, हमारा लेसन नंबर है 5, जो पोएम है, कविता, जो दोहे है। कौन कौन से दोहे हैं? कबीर के, रहीमदास जी के और तुलसीदास जी। इसके आधार पर हम विकल्प और प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला विकल्प है, कबीर ने साई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? कबीर ने साई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? ए भगवान, बी गुरु, सी साधु और डी मालिक। भगवान, ए में आएगा भगवान। फिर कबीर सबकी फिल इन द ब्लैंक चाहते हैं। कबीर सबकी क्या चाहते हैं? यस, दोस्ती, मोहब्बत, खैर या इज्जत। तो कबीर सबकी खैर चाहते हैं। तीसरा है, रहीम मांगने वाले मनुष्य को कैसा समझते? जीवित, नासमझ, पागल और मराऊ। तो रहीम मांगने वाले मनुष्य को मरा हुआ समझते हैं। कंचन का अर्थ क्या है? हीरा, सोना, चांदी और सोने। तो कंचन का अर्थ है सोना। फिर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। साई इतना दीजिए जाके कुटुंब समा। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? कुटुंब। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समा। फिर है, काम बिगाड़े आपनो, फिल इन द ब्लैंक्स में हो तो हंसा। काम बिगाड़े आपनो, जग में हो तो हंसा। तीसरी फिल इन द ब्लैंक्स है, रहीम ने फिल इन द ब्लैंक्स मर चुके जे कहूँ मांगन जाए। रहीम वे नर मर चुके जे मांगन कहूँ जाए। ओके। उसके बाद है, तुलसी वहाँ न जाइए, फिल इन द ब्लैंक्स बरसे मेघ। तुलसी क्या कहते हैं? वहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। पांचवी फिल इन द ब्लैंक से, बिना डुलाए न मिले जो पंखा को पौन। पौन यानी हवा। पंखे की हवा नहीं मिल सकती जो अपने हाथ से न हिलाओ तो। उसके बाद है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। उसे पछताना पड़ता है जो काम से जी चुराता है, दूसरों से पूछे बिना काम करता है, बिना सोचे काम करता है। उसे पछताना पड़ता है जो बिना सोचे काम करता है। चंदन वृक्ष में सांपों का विष नहीं फैलता। चंदन के वृक्ष में सांपों का विष नहीं फैलता, क्योंकि ए वह उत्तम प्रकृति का है, बी वह ठोस होता है, सी पेड़ की छाल मोटी होती है। तो वह उत्तम प्रकृति का है। सही ऑप्शन क्या है? उत्तर, वह उत्तम प्रकृति का है। विद्या भी एक धन है, क्योंकि ए उसे पुस्तक खरीद कर ही पाया जाता है, वह उद्यम करने पर भी प्राप्त होती है, उसे पाने के लिए धन जरूरी है। तो विद्या भी एक धन है, क्योंकि वह उद्यम करने पर ही प्राप्त होती है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखें। कबीर अपने द्वार से किसे भूखा नहीं जाने देना चाहते? कबीर अपने द्वार से किसे भूखा नहीं जाने देना चाहते? तो कबीर किसी साधु को अपने द्वार से, कबीर किसी साधु या फकीर को अपने द्वार से
भूखा नहीं जाने देना चाहते। फिर दूसरा प्रश्न है, जग में किसकी हंसी होती है? जग में उसकी हंसी होती है जो बिना विचारे काम करता है और असफल होता है। जग में उसकी हंसी होती है जो बिना विचारे काम करता है और असफल होता है। कबीर किस तरह के व्यक्ति है? जिसकी न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मन। कबीर किस तरह के व्यक्ति है? तो कबीर जिसकी न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मन है, ऐसे व्यक्ति है। फिर कुसंग किनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता? कुसंग किसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता? कुसंग उत्तम प्रकृति वालों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कुसंग उत्तम प्रकृति वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हीरा बड़ा क्यों है? क्योंकि वह अपनी कीमत स्वयं नहीं जानता। उसके बाद तुलसीदास प्रेम और धन में से किसे महत्व देते हैं? रुद्राक्ष प्रेम और धन में से किसे महत्व देते हैं? तो तुलसीदास प्रेम और धन में से किसे महत्व देते हैं? तुलसीदास प्रेम और धन में से प्रेम को महत्व देते हैं। विद्याधन किसे मिलता है? विद्याधन किसे मिलता है? विद्याधन उसी को मिलता है जो उसे पाने के लिए उद्यम यानी कि परिश्रम करता है। विद्याधन उसी को मिलता है जो उसे पाने के लिए उद्यम यानी कि परिश्रम करता है, उसे मिलता है। ओके, चलो फिर देखिए, उसके बाद है हमारा लेसन नंबर 6, तूफानों की ओर। हमारा लेसन कौन सा है? तूफानों की ओर। तो देखिए, उसमें प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलो, तो ज्वार कहाँ कहाँ उठा है? तो ज्वार कहाँ कहाँ उठा है? तो एक और समुद्र में ज्वार उठा है, तो दूसरी ओर कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है। एक और समुद्र में ज्वार उठा है और दूसरी कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है। सागर भी तो यह पहचाने में क्या पहचानने की बात की गई? तो इस वाक्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात कही गई है। कवि कहना चाहते कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिसका हम मनुष्य के पास हल न हो। फिर समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? तो समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। हम इस संदर्भ में साहस तोलो का क्या अर्थ है? तो यह तुम्हारे साहस की परिभाषा का समय है। ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता है। इस संदर्भ में साहस तोलो का क्या अर्थ है? कि यह तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है। ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता है।